और इस वक्त शिवसेना की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। त्यांचा जो गट आहे तो मूळ पक्षापासून विलीन झाला नाही तर त्याच्यामध्ये त्याला अपात्रतेमधून सुटका मिळणार नाही आणि हे विलीन होत असताना त्यांना कुठल्या तरी रजिस्टर्ड पक्षामध्ये विलीन व्हावं लागेल लागेल म्हणजे थोडक्यात शिवसेना हे नाव त्यांना मूळच्या पक्षाचा वापरता येणार नाही हे त्याच्यामध्ये स्पष्ट केलेलं आहे आणि म्हणून मी वरती बोलत असताना सांगितलं की त्यांना आता भारतीय जनता पक्षामध्ये विलीन व्हावं लागेल किंवा बच्चू कडू यांना हार संघटनेमध्ये रद्द व्हावं लागेल। बच्चू कडू यांना त्यांच्या जो संघटना आहे त्याच्यामध्ये व्हावं लागेल आणि बाहेर गैरसमज पसरवला जात आहे। गैरसमज काय पसरवला जातो की शिवसेना नाव त्यांना मिळणार आणि शिवसेनेचे चिन्ह त्यांना मिळणार याबद्दल पण मी स्पष्ट करू इच्छिते निवडणूक आयोगाचा जे काही नियम आहे त्याच्यानुसार शिवसेनेची राज्यघटना आहे त्याचबरोबर शिवसेनेची जी घटना आहे ती घटना निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार बनवलेली आहे आणि त्याच्यावरती जे कार्यकारिणीचे सदस्य असतात त्याच्यामध्ये त्या पद्धतीने त्यांना कायदेशीर प्रक्रिया करायला लागेल। तेव्हा समजा इथे आपण मीडियाशी बोलतोय तो हा विधिमंडळ तो आपको बता दें कि ये जो बैठक है शिवसेना की वो शिवसेना भवन में चल रही थी, वो खत्म हो गई। आदित्य ठाकरे कुछ ही देर में वहां से निकलेंगे। मातोश्री से एक इमोशनल स्पीच दी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे उद्धव ठाकरे। उन्होंने कहा कि हमसे धोखा किया है, अपनों ने ही धोखा दिया है। साथ साथ उन्होंने चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि मेरी फोटो के बिना बागी विधायक घूम के तो दिखाएं। ये सीधे सीधे चैलेंज उन्होंने कहा किया। पवन हमारे साथ लगातार बने। पवन, एक और स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि जब मेरी सर्जरी हुई थी, जब मैं बीमार था, तो कुछ लोगों ने तो यह तक सोच लिया कि मैं अब ठीक नहीं होऊंगा, लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री ने बाकायदा फोन करके मेरा हाल जाना था। किस तरह से पढ़ें इस बयान को उद्धव ठाकरे के? अगर आप सवाल दोहरा पाए तो मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। मेरा सवाल यह है कि जो इमोशनल स्पीच दी पवन उद्धव ठाकरे ने, उसमें उन्होंने कहा कि जब मैं बीमार हुआ, मेरी सर्जरी हुई, तो कुछ लोगों ने ऐसा सोच लिया था कि मैं ठीक नहीं होऊंगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने बाकायदा फोन करके मेरा हालचाल जाना था। किस तरह से पढ़े इस बयान को? देखिए, इस बयान में बहुत कुछ संदेश छिपे हुए हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि अपनों ने धोखा दिया और जिस तरीके से वो बीमार थे तब माना गया कि बेहद कमजोर हैं और इसीलिए उनके खिलाफ ये साजिशें की गई। दूसरा, वो प्रधानमंत्री को ये का जिक्र करके कह रहे हैं, जहां एक तरफ उनका दल बीजेपी को इस पूरी तोड़फोड़ के पीछे वजह बनाती है, वहीं उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन करके उनका हालचाल लिया और इस पूरे संबोधन में वो बीजेपी का कहीं भी जिक्र नहीं करते हैं। तो इसके भी बहुत से राजनीतिक मायने हैं, क्योंकि सीधे तौर पर वो बीजेपी को यहाँ इस पूरे उठापटक के पीछे जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं, बल्कि नाराज शिवसैनिक विधायकों को ही चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। तो काफी कुछ इस म्यूटेड रिस्पांस की बात समझी जा सकती है कि प्रधानमंत्री ने उनका हालचाल पूछा, इस बात का जिक्र तो है, लेकिन महाराष्ट्र की इस उथल पुथल के पीछे बीजेपी और बीजेपी पार्टी, उसका कोई जिक्र नहीं है। काफी गहरे मायने। आप चूंकि मुंबई में है पवन, जो पूरा महाअघाड़ी का लेखा जोखा है, उसमें एनसीपी है, कांग्रेस है, उनके जो तमाम विधायक हैं उनसे आपके संपर्क हो रहा होगा, क्या कह रहे हैं, किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं वो? देखिए, इस पूरे मामले में महाविकास अघाड़ी ने सबसे फ्रंट रनर पोजीशन ली है और वो हमेशा कहते रहे हैं कि हम उद्धव के ठाकरे के साथ हैं। और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि जब ये बैठक चल रही थी, उससे कुछ देर पहले 2 से 3 एनसीपी के विधायक यहाँ शिवसेना भवन पहुंचे थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।